भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले की जांच तेज हो गई है। आज भोपाल एम्स में परिजनों की मौजूदगी में शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम विशेष उपकरणों के साथ भोपाल पहुंच चुकी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में और सोमवार को चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। इधर आरोपी पति समर सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और उसका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है। बता दें कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मामला सामने आने के बाद हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। ट्विशा का परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, जबकि ससुराल पक्ष उसे आत्महत्या बता रहा है। ट्विशा मौत मामले में पोस्टमार्टम दोबारा होगा, इसके आदेश अदालत ने दे दिए हैं और परिवार की लंबे समय से ये मांग थी। दोनों मामलों में दोनों परिवारों की बात करें तो ससुराल पक्ष जो है वो कह रहा है कि ट्विशा ने आत्महत्या की है और ट्विशा का जो परिवार है यानी कि मायका पक्ष वो कह रहा है कि ट्विशा की हत्या की गई है। एम्स की टीम आ गई है। हमें भरोसा है कि ये एक्सपर्ट हमें न्याय दिलाएंगे और जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो निकल के आएंगी सामने के सामने। और हमें बुलाया गया, अभी हम 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं कि मिलने से करने से पहले पेरेंट्स की शायद बॉडी रिकॉग्निशन प्रोटोकॉल होता हुआ हम लोग जा रहे हैं प्रोटोकॉल के लिए। सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ में इस पर। अंकुश, देखिए दो चीजें हैं कि पोस्टमार्टम दोबारा हो रहा है और भोपाल से दिल्ली एम्स की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, वो खुद आएगी पोस्टमार्टम और परिजनों के मौजूदगी में ये पोस्टमार्टम होगा। देखिए, दिल्ली एम्स की टीम कल शाम को ही भोपाल पहुंच गई थी और आज पोस्टमार्टम होना है। हाई कोर्ट के आदेश पर यह पोस्टमार्टम हो रहा है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि दोबारा पोस्टमार्टम हो, उसके लिए हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा। यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपना काम किया और उसके बाद आज ट्विशा शर्मा का जो शव है उसका पोस्टमार्टम होगा। आपको बता दें कि 12 मई से आज 24 मई हो गई, 12 दिन बाद दोबारा शव का पोस्टमार्टम हो रहा है, क्योंकि परिजनों का जो आरोप है कि उसके शरीर पर चोट के तमाम निशान थे, लेकिन जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें इसका जिक्र नहीं था, तो पोस्टमार्टम गलत किया गया। इन आरोपों के बाद ये दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो एक्सपर्ट्स की टीम आई है दिल्ली एम्स से, 4 डॉक्टर बुलाए गए हैं, वो किस तरह करते हैं। जाहिर सी बात है कि 12 दिन बाद बॉडी को नुकसान तो हुआ ही होगा, उसके बाद अब ये बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई है उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराना और उसमें से कुछ तथ्य ढूंढ पाना कि जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुई है और उसके ससुराल पक्ष का कहना है कि नहीं उसने आत्महत्या की है। तो इस दोनों के बीच में अब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाएगी और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया स्वतः संज्ञान में, तो देखना होगा कि अब इस केस में कई पहलू नए आने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है और अब ये दोबारा जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें क्या रिपोर्ट सामने आती है। बिल्कुल अंकुश, जानकारी है कि आपके पास में कि कितने समय में पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा आपसे? देखिए, करीब 11 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो जाना चाहिए। जहां तक 11 बजे जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचेंगे और पोस्टमार्टम शुरू करेंगे। अब देखना होगा रिपोर्ट कितनी देर में आती है, कब तक वो पोस्टमार्टम की एक प्रक्रिया है वो चलेगी। ये तो अब सब देखना ही होगा, जानकारी लेना होगा एम्स से, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। चीजें गोपनीय भी रखी जा रही हैं और रिपोर्ट्स भी उसकी हो सकता है कि गोपनीय रखी जाए। बिल्कुल अंकुश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, तो आज पोस्टमार्टम होगा और लगभग 11 बजे हो सकता है कि ये पोस्टमार्टम जो है वो शुरू हो जाए, वो प्रक्रिया जो है। और चूंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है तो ऐसे में कई जानकारी हो सकती है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए गुप्त रखी जाए जानकारियां।